Welcome back to my channel. So today I am going to discuss uninformed search techniques जो कि हैं BSF और DFS। तो अनइन्फॉर्म सर्च टेक्निक को कहते हैं ब्लाइंड सर्च, यानी कि हमें गोल का नहीं पता होता, हमें खुद ही गोल की तरफ जाना पड़ता है। ठीक हो गया। तो पहले हम बात कर लेते हैं DFS की। तो DFS जो होता है इसको कहते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो ये यूज़ करता है स्टैक को। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम लेते हैं रूट नोड को स्टैक के अंदर डाल देते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद इसको पॉप कर देते हैं। तो पॉप करने के बाद हम इसके चाइल्ड नोड्स को अंदर डाल देते हैं। तो पहले हम बी डालें या सी डालें या बी, दोनों में कोई इशू नहीं होगा। ठीक है। तो पहले मैंने जो चूज़ किया वो है, पहले मैंने बी को डाला और फिर सी को डाला। ठीक हो गया। अब मैंने क्या किया, सी को पॉप कर दिया। सी को पॉप करने के बाद इसके जो चाइल्ड नोड्स हैं उसको इसके अंदर ऐड कर दिया। ठीक हो गया। यानी कि एफ और जी, आप चाहें तो जी को पहले डाल दें फिर एफ को डाल दें, इसमें कोई इशू नहीं होता। ठीक हो गया। तो उसके बाद हमने जी को पॉप किया। ठीक है। और जिनको पॉप करते जा रहे हैं उनको इधर लिखते जाएंगे। पहले हमने ए को लिखा, फिर सी को और फिर जी को। ठीक है। जी के बाद हम करेंगे बैक ट्रैकिंग, यहाँ से बैक ट्रैक करेंगे। ठीक है। सी को पहले ऑलरेडी हमने पॉप किया हुआ है तो फिर हम इधर जाएंगे। ठीक है। एफ, तो वो आगे जाएंगे सी से एफ। ठीक है। अब फिर हो जाएगा एफ बी पॉप। ठीक हो गया। फिर बैक ट्रैकिंग करते जाएंगे। फिर इधर से एफ से सी से ए और ए से फिर बी। अब क्या होगा, ए बी पॉप हो जाएगा। ठीक हो गया। बी पॉप हो जाएगा। बी पॉप होने के बाद जो उसके चाइल्ड नोड्स होंगे ना, उनको फिर हम स्टैक के अंदर डाल देंगे। ठीक है। उसके बाद हम ई की तरफ जाएंगे। ई की तरफ गए। ठीक है। इसके बाद ई भी पॉप हो जाएगा। ठीक है। ये ई को पॉप कर दिया हमने। इसके बाद हम फिर बैक ट्रैकिंग करेंगे। ठीक है। ई से फिर बी और बी से डी की तरफ जाएंगे और फिर डी भी पॉप हो जाएगा। तो इसका पैटर्न बनेगा, पहले ए फिर सी फिर जी फिर एफ फिर बी फिर ई और फिर डी। ठीक हो गया। तो ये भी पूछ सकते हैं एमसीक्यू के अंदर के जो होता है स्टैक वो कौन सा स्टेप यूज़ करता है, तो वो करता है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ठीक है। आगे आ जाता है इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी। तो वो भी फाइंड करने के लिए वो आपसे पूछ सकते हैं, ये प्रैक्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी है ओ वी प्लस ई। तो वी होगा वर्टिसेस और ई होगा एजिस। तो वर्टिसेस क्या होती हैं, टोटल नोड्स। तो इसमें कितनी नोड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 और फिर आगे 7। तो 7 होगी वर्टिसेस और प्लस 3 होंगी, यानी कि एजेस अब काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो 6 होगी एजेस, इनको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 30। ठीक हो गया। और सिंपली स्पेस कम्प्लेक्सिटी के लिए क्या करेंगे, ओ और वी। तो वी क्या हो गया वर्टिसेस, यानी कि सिंपली यहाँ पर 7 लिख देंगे। ठीक हो गया। तो वो एक और क्वेश्चन था प्रैक्टिकल में कि वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इस से इस तक जाने के लिए कितनी बैक ट्रैकिंग्स लगी। तो जैसे कि अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि डी से हमने जाना हो एफ की तरफ, तो हमें कितनी बैक ट्रैकिंग्स चाहिए। तो इधर से मैं आपको समझा देती हूँ। पहले हम जाएंगे डी से बी। ठीक हो गया। फिर बी से जाएंगे ए, तो ये क्या होगी दूसरी बैक ट्रैकिंग। तो ये बैक ट्रैकिंग नंबर 1 और ये होगी 2। फिर हम ए से जाएंगे सी। तो सी से हमने सीधा जाना है एफ की तरफ, तो एफ की तरफ चले जाएंगे। लेकिन बैक ट्रैकिंग सिर्फ 2 हुई। तो उन्होंने पूछा हुआ था कितनी बैक ट्रैकिंग हुई, तो सिंपली क्या हुई, डी से एफ की तरफ हुई 2 बैक ट्रैकिंग्स। ठीक हो गया। और एक और बात है, डीएफएस में हम डीप की तरफ जाते हैं। ठीक है ना, पहले डीप की तरफ जाते हैं, ऐसे डीप। ठीक है। तो ये भी पूछ सकते हैं। तो डीएफएस के लिए इतना इनफ है। अब जैसे कि डीएफएस में हमने देखा था कि मोर देन वन सोल्यूशन आया था। ठीक है ना, और लेकिन बीएफएस में ना ये होता है कंप्लीट, इसमें सिर्फ एक ही सोल्यूशन एंड पर आएगा। तो बीएफएस क्या यूज़ करता है, क्यू। ठीक है ना, और ये देता है ऑप्टिमल सोल्यूशन। ठीक है ना, और ये है अनइन्फॉर्म सर्च टाइप होती है। ठीक है। और इसमें सिंपली हम यूज़ करते हैं क्यू को। तो आपको स्क्रीन पर ये एक एग्जांपल दिख रही होगी, तो अब मैं इसको समझाती हूँ। तो पहले बताती हूँ क्यू में क्या होता है। तो क्यू में होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो चीज़ पहले आएगी वही पहले आउट होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब ये एग्जांपल ली हुई है, तो इसी से स्टार्ट करते हैं। तो पहले सबसे पहले हमने डाला रूट नोड को। ठीक हो गया। ऐसे रूट नोड को क्यू के अंदर हमने ऐड कर दिया। ठीक है ना, तो अब क्यू में यही ऐड हुई है तो पहले यही आउट होगी। ठीक हो गया। तो रूट नोड के निकलने के बाद आएंगे इसके चाइल्ड नोड, यानी कि बी सी और डी। तो हम इन तीनों को अब क्यू में ऐड कर देंगे। ठीक हो गया। इस तरह क्यू में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इधर कर लेते हैं। ठीक है। अभी सी और डी क्यू में ऐड हो गए हैं। तो क्यू में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो बी पहले हमने इन किया, तो हम बी को ही सबसे पहले आउट करेंगे। ठीक हो गया। अब बी को हमने कर दिया रिमूव, तो बी के बाद जो उसके चाइल्ड नोड होंगे ना, ई और एफ, वो इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। जैसे कि अब ये देखें, ये पहले ई हो जाएगा फिर हो जाएगा एफ। ठीक है। अब इसके बाद हम आउट करेंगे सी को। तो सी को आउट कर देंगे फ्रॉम हेयर। तो सी भी अब आउट हो गया। ठीक हो गया। अब आगे बच गया, यानी कि सी के अब चाइल्ड नोड कौन से हैं, जी और एच। तो जी और एच को अब इसके अंदर ऐड करेंगे। तो अब एज यू कैन सी के मैंने उस सी को रिमूव किया और उसके चाइल्ड नोड जी और एच को इसके अंदर ऐड कर दिया। अब हम करेंगे डी को रिमूव, यानी कि डी यहाँ से आउट हो जाएगा। तो सिंपली डी को यहाँ से रिमूव कर दिया। अब इसके डी का कौन सा चाइल्ड नोड है, आई। तो आई को इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है।
अब आगे बात जाता है ई, ठीक है ना। अब ई आउट होगा, तो ई आउट होने के बाद जे और के जो उसके चाइल्ड नोड होंगे ना वो हम इधर लिखते जाएंगे, ठीक है। यानी कि जो भी हम नोड को रिमूव करेंगे ना उसी के चाइल्ड साथ साथ नेक्स्ट लिखते जाएंगे। तो ये ई अब रिमूव होगा और जे के इसके चाइल्ड नोड इधर आ गए। अब नेक्स्ट हम पॉप करेंगे एफ को, ठीक है ना। तो एफ को इस तरह स्मॉल इसको कर लेते हैं इसको। तो एफ को हमने अब रिमूव किया है, तो एफ का कोई चाइल्ड नोड नहीं है, तो हम आगे यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे। इसके बाद हम करेंगे जी को एलिमिनेट करेंगे, यानी कि यहाँ से आउट कर देंगे। तो जी को आउट करने से उसका चाइल्ड नोड कौन सा है, एल, तो हम यहाँ पर लिख देंगे एल, ठीक है। अब आ जाता है एच, तो अब एच को हम एलिमिनेट करेंगे। तो एच को हमने रिमूव किया, तो एच का अब चाइल्ड नोड नहीं है, तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। आगे आ जाता है आई, अब आई को हम रिमूव करेंगे। यहाँ से ये निकलते जाएंगे क्यू में, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में, ठीक है। तो आई को रिमूव किया, तो इसका चाइल्ड नोड कौन सा है, एम, तो हम सिंपली यहाँ पर लिख देंगे एम, ठीक है। आगे अब हमारे पास बच गए हैं जे के एल और एम, ठीक है ना, ये बच गया हमारे पास। अब हम इनको आउट करते जाएंगे। पहले हमने जे को आउट किया, इसका कोई चाइल्ड नोड नहीं है, तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। आगे आ गया के, अब के का क्या चाइल्ड नोड है, एन, तो हम यहाँ पर सिंपली लिख देंगे एन यहाँ पर, ठीक है। समझ तो आप आ रही होगी आप स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो अब के को हमने रिमूव किया ही नहीं है, ये इसको ऐसे के को रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब इसका चाइल्ड नोड एन इधर आ गया, ठीक है। अब आगे आ गया एल, अब एल को रिमूव करेंगे। अब इसका कोई चाइल्ड नोड नहीं है, तो कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। आगे आ गया एम, अब एम को रिमूव कर देंगे, ठीक है। एम का भी कोई चाइल्ड नोड नहीं है, ठीक है ना। ये सारे ऐसे यहाँ से निकलते जाएंगे। आगे लास्ट में हमारे पास क्या बच गया, एन, तो एन, तो बीएसएफ ने हमें अब फाइनल सोल्यूशन दे दिया जो कि है एन। तो इसका मतलब ये है कि ये देता है ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो ये इसका एमसीक्यू आ सकता है ये शॉर्ट में कि इसमें से कौन सा जो होता है ना अनइन्फॉर्म सर्च टेक्निक कौन सी होती है जो कि ऑप्टिमल सर्च यानी कि ऑप्टिमल सोल्यूशन देती है, तो वो कौन सी हुई, बीएसएफ, ठीक हो गया। और बीएसएफ क्या यूज़ करता है, फीफो, ये भी याद रखिएगा। पर बीएसएफ और डीएफएस में एक डिफरेंस ये भी है कि बीएफएस में बैक ट्रैकिंग भी नहीं होती, और बीएसएफ की टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी डीएफएस वाली ही होती है, दोनों की बिल्कुल सेम होती है। लेकिन डिफरेंस दोनों में यही होता है कि एक यूज़ करता है स्टैक, दूसरा करता है क्यू, और बीएफएस में क्या होता है, ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलता है, ठीक है। और इसमें एक और क्वेश्चन ये है कि टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी कैसे निकाली जाए। तो जैसे डीएफएस में मैंने समझाई है ना आपको, तो इसमें भी ऐसे ही है। तो पहले टाइम कम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो उसमें है ओ वी प्लस ई, तो ओ होता है बिग ओ नोटेशन, ठीक हो गई। तो वी प्लस ई यानी कि वी होगी वर्टिसेस, यानी कि इसमें आप टोटल हैं 14 वर्टिसेस और एजेस हैं 13, तो उन दोनों को प्लस करेंगे और आ गया हमारा 27। और स्पेस होगी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी होगी टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस यानी कि 14। और एक और डिफरेंस यानी कि बीएफएस में होता है लेवल वाइज सर्चिंग, जैसे कि अभी अब मैंने आपको समझाई है, तो इसमें लेवल वाइज सर्चिंग होगी, लेकिन डेप्थ पर सर्च में हम डेप्थ की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। पहले यानी कि जैसे इस डेप्थ को पहले देखेंगे, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, ठीक हो गया। तो इनमें जो डिफरेंस है ना वो अच्छी तरह आप लोगों ने याद रख लेना है, ठीक हो गया। तो वीडियो अब अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन CS607 प्रैक्टिकल में तो लाजमी आपका ये आएगा, और मिड टर्म में भी इसका क्वेश्चन लाजमी आता है। और एक और बात, इसमें जो होता है ना जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी हो सकती हैं और अल्फ़ाबेटिकल भी हो सकती हैं, तो मैंने ज़्यादा ये प्रेफर किया कि अल्फ़ाबेटिकल को किया जाए, ताकि ना आप सब स्टूडेंट्स को ज़्यादा अच्छी तरह समझ आए, तो वहाँ पर जाकर कन्फ्यूज़ ना हो जाइएगा, ठीक है ना। तो चलें, अल्लाह हाफिज़।